बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और सबसे पहले जितने भी राज्य से खिलाड़ी लोग आए हुए हैं, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों या उनके ट्रेनर, सबको ये भगवान की बुद्ध की धरती पर हम स्वागत करते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि आज आप लोग यहाँ बोध गया में आए हैं और इस बोध गया का जो गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आता है, हम उसके सांसद भी हैं। तो एक सांसद के रूप में भी हम आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज यहाँ पर जो 43वां नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो 2024 का आयोजन हो रहा है, और उसमें उपस्थित हैं श्री रविंद्र सिंह तोमर जी और श्री जेपी काठियान साहब, विनय कुमार जी बहुत पहले से हम लोगों के जानकार में से हैं, अमरनाथ जी मेहवाल जी और विनय कुमार जी, वो भी बहुत पहले से हम लोगों के साथी रहे हैं, जानकार हैं। बहुत से खेल विधाओं में इनके साथ और अभिलाषा के साथ हम लोग साथ दिया है। आज यहाँ पर इन दोनों को सम्मिलित रूप में पा करके हम बहुत खुश हैं। जितराज सिंह जी, जगदीश गावस्कर जी, चंदन जी, ज्योतिष देवनाथ जी, उदय तिवारी जी, और जैसा बताया जा रहा है करीब करीब 29 राज्यों से आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी लोग। खिलाड़ी में जब कह रहा हूँ तो दोनों शब्द है, हमारी बेटियां भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस मीडिया के साथी जो इस कार्यक्रम को पब्लिक डोमेन में रखेंगे, और इस शूटिंग प्रतियोगिता के जितने भी पदाधिकारी हैं जो छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं लिया गया, सबको हम सम्मानित करते हैं। सबको हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बच्चों, एक ज़माना था जब कहा जाता था कि खेले, हम लोग का मगही भाषा में है कि खेले कूदे हुए बर्बाद और पढ़े लिखे बने नवाब। आज गए दिन की बात है, लेकिन आज खास करके 20वीं शताब्दी और इस 21वीं शताब्दी में परिवर्तन आया है। आज खेल के विधा से भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग की हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, सब में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं। और हम समझते हैं कि आज पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी एक अभिन्न अंग माना गया है, और बिना खेल का हम समझते हैं कि पढ़ाई अपूर्ण है। कहा जाता है साउंड बॉडी है साउंड माइंड। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है, तब तक हमारा दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा, और उसके लिए खेल बहुत आवश्यक है। खेल एक ऐसी विधा है जो आसन प्राणायाम होता है, सब कुछ इसमें होता है। तो हम समझते हैं खेल विधा से ही हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप में है कि हमारी मानसिकता भी ठीक होगी, और जब हमारी मानसिकता होगी ठीक, तो आज देश में बहुत तरह की बातें आ रही है और बहुत तरह की बातें लोग सोचते हैं। तो सोचने का खास कारण उनकी मानसिक विकृता है, मानसिक में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, चाहे जिस कारण से हो। आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज उष्णता के चलते, वायु प्रदूषण के चलते हमारा दिमाग ठीक नहीं रह पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में विशेषकर आज इस खेल का बहुत महत्व है, व्यायाम का बहुत महत्व है, और इस खेल के माध्यम से आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे। तो हम समझते हैं कि जो आज बार बार हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आज ये पृथ्वी पर
इतनी गर्मी होगी, इतना वायु प्रदूषण होगा कि आदमी टिक नहीं सकेगा। आज दिल्ली में हम लोग देखा है कि 500 क्यूएल क्या कहते हैं, एक मानदंड है, वो हो गया है। हम लोग गया में 350-400 तक चलता है। अभी कल ही हम देहरादून में थे, वहाँ मात्र 86 है। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों को अच्छा जीवन लाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए खेल बहुत आवश्यक है। एक बात मेरे बच्चों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज आवश्यकता है। एक ज़माना था कि हमारे लोग चाहे जिस क्षेत्र के हों, हमारा भारत तो एक ऐसा देश था जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते थे, विभिन्न संस्कृतियाँ थी, रंग बिरंग की भाषाएं, रंग बिरंग के पोशाक पहनते थे। बावजूद दो बातों में समानता थी। एक समानता थी कि हम लोग इतना स्वस्थ होते थे कि हम लोगों की लंबाई 7 फीट के आसपास हुआ करती थी। आज 7 फीट बहुत कम लोगों की ऊंचाई होती है। आज हम लोग 5-5.5 फीट में आ गए हैं। उसी प्रकार से हमारी लॉन्गेविटी जो थी उस समय 125 साल कही जाती थी। 100 साल तो सब कोई जीते थे। आज हमारी लॉन्गेविटी 70 वर्ष हो गई है। इसका कारण हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके चलते सारी बातें हो रही है। इसका एक ही काट है। एक काट ये है कि हम अपने शरीर को दुरुस्त रखें, चाहे खेल से हो, आसन प्राणायाम से हो, और जो आज हमारे देश में जो हरित पट्टियाँ हैं, जंगलों की जो कमी हो रही है, कटाई हो रही है, 33% होना चाहिए था। आज बहुत प्रयास के बाद भी हम 16-17% पर हैं। ये हम लोग के लिए अलार्मिंग बात है। इसलिए हम सभी खिलाड़ियों को भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय भावना को रखते हुए खेल आप खेलें, मानसिक स्थिति को ठीक रखें। साथ साथ जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का और एयर प्रदूषण का, इस पर भी ध्यान रखें। हम समझते हैं कि पढ़ाई का एक अंग भी है। पहले सिर्फ पढ़ने जाते थे, या आज भी लोग पढ़ने जाता है, एक प्रकार की पढ़ाई पढ़ते हैं। रामायण में बात आई है कि गुरु विधि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या पाई, उस विद्या में एक विद्या में आप लोग भी हैं। इस विद्या के चलते हमारी पढ़ाई अधूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग का बहुत बड़ा महत्व है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बच्चियों को देखा, चाहे वो परेड में शामिल हुए हों, कोई खेल में शामिल हुए हों, या अभी नृत्य करके हम लोगों को दर्शाए। कहने का मतलब ऑलराउंडर हमारे बच्चे और बच्चियां हों, इसका प्रयास हमको होना चाहिए। पढ़ें भी, शस्त्र शास्त्र और शारीरिक दक्षता को भी साथ रखना चाहिए, करना चाहिए। इसके लिए स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों के गार्जियन को जो भोजन की स्थिति है आज ठीक होना चाहिए। इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी आज करीब 80-82 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात की है। खाना खा रहे हैं, साथ साथ आयुष्मान भारत के चलते उन लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। और हर तरह से हिंदुस्तान को संसार का अग्रणी देश 2047 में बनाने का उनका संकल्प है। और वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, अनुशासित होंगे। तो मैं समझता हूँ खेल शरीर को भी ठीक रखता है, आपको अनुशासन में भी बांधता है। बिना अनुशासन के आप अच्छा खेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुशासन भी सीखते हैं। कड़ी मेहनत है। तो कहने का मतलब एक 3-4 चीज़ ऐसा है जो हमारे शरीर को, हमारे समाज को ठीक रख सकता है, उसमें खेल का भी विधा है। अभी हमारे सामने कुछ बातें लाई गई हैं कि इसको कैसे स्तर पर ये रिकॉग्निशन दिलवाया जाए, उसके बारे में हम चाहेंगे कि एक विस्तृत टिप्पणी बना करके हम लोग दें, और उसको हम दिल्ली जाएंगे तो खेल मंत्रालय और जो हमारा युवा मंत्रालय है उससे मिल करके हम उसको जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ज़रूरत होगी तो इन बातों की चर्चा
हम प्रधानमंत्री से भी करेंगे। और आप जानते हैं कि गया को भारत के प्रधानमंत्री इतना तवज्जो आजकल दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये बोध गया अब भगवान विष्णु के कॉरिडोर निश्चित रूप में हम दावा करते हैं कि ऐसा होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप में हम अपना ध्यान देंगे और एक लिखित डिटेल पर्यटन डिस्क्रिप्शन देंगे। हम आपको साथ इन शब्दों के साथ आज बोध गया में आए हैं, भगवान जी जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लैंड डेवलपमेंट कहा जाता है, यहाँ आप आए हैं। हम आप लोग जरूर कुछ सीख के जाएंगे जिससे हमारा देश और समाज का कल्याण होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके सुंदर भविष्य का कामना करते हैं। और सभी जो मैनेज करने वाले हमारे जो नेता लोग यहाँ खेल के मैनेजर खेल खिलाड़ी हैं, उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।